नमस्कार। चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 6 का षष्ठा पाठा समुद्र तट। समुद्र का तट, समुद्र का किनारा। चलिए पढ़ते हैं। समुद्र तट षष्ठा पाठ है। समुद्र तट ऐसा समुद्र तट, यह समुद्र का तट है। ऐसा समुद्र तट, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ जना मतलब लोग, पर्यटनाय मतलब घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगे क्रीडन्ति, और यहाँ केचन मतलब कुछ लोग, कुछ तरंगे क्रीडन्ति, तरंगे मतलब लहरों से खेलते हैं। केचन च नौकाभि जल विहारम कुर्वन्ति, और कुछ लोग कुछ लोग नौका भी मतलब नाव से, और नाव से जल विहार करते हैं, मतलब नाव में बैठकर जल में घूमते हैं। तेसु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, और कुछ लोग कंदुकेन गेंद से खेलते हैं, और कुछ लोग गेंद से खेलते हैं। बालका च बालुका गृहम रचयन्ति, बालक और बालिकाएं बालुका भी मतलब रेत से बालुका गृह, बालों का घर की रचना करते हैं, घर बनाते हैं। बच्चे, बालक और बालिकाएं रेत से रेत का घर बनाते हैं। मध्य तरंगा बालुका गृहम, मध्य मतलब बीच में, तरंगा मतलब लहरें जो हैं, समुद्र की जो लहरें हैं वह। बालुका गृहम मतलब बालू के घर को, मतलब जो रेत के हमने घर बनाए थे उसको प्रवाहयन्ति बहाकर ले जाता है। प्रवाहयन्ति मतलब बहाकर ले जाता है, जो बालू के घर होते हैं उसको बहाकर ले जाते हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलन्ति एवं, इस प्रकार से खेल चलते रहता है। समुद्र तटा न केवलं पर्यटन स्थानानि अत्र मत्स्यजीविन अपि स्वजीविका चालयन्ति। समुद्र तट जो है वह न केवल पर्यटन का स्थान है, बल्कि अत्र यहाँ मत्स्य जीवन मतलब मछलियों का जो जीवन यापन होता है, मछली पकड़ कर जो जीवन यापन करते हैं उसके लिए अपि स्वजीविकम चालयन्ति, वह लोग भी अपना जीवन चलाते हैं। मछली को पालकर अपना जीवन चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। अस्माकं देशे मतलब हमारे देश में बहवः समुद्र तटाः सन्ति, बहुत सारे समुद्र का किनारा है। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटा अति प्रसिद्धा सन्ति। वहाँ जिसमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी और विशाखापट्टनम, पुरी का तट अति सुंदर है, मतलब बहुत सुंदर है। मुंबई का तट, गोवा का तट, कोच्चि का तट, कन्याकुमारी का तट, विशाखापट्टनम का तट और पुरी का जो समुद्र का जो किनारा है वह बहुत ही सुंदर है। गोवा तट विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकम रोचते। गोवा तट में विदेशी लोग जो घूमने आते हैं, पर्यटक जो आते हैं उसको बहुत अच्छा लगता है। समधिकम रोचते, समधिकम मतलब बहुत अधिक अच्छा लगता है, रोचते मतलब अच्छा लगता है, बहुत अधिक अच्छा लगता है। विशाखापट्टनम तट वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध, और विशाखापट्टनम का तट वैदेशिक व्यापार के लिए, विदेशों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। विदेश से जो व्यापार होता है वह विशाखापट्टनम के तट पर होता है। कोच्चि तटा नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, और कोच्चि का तट जो है वह नारिकेलम मतलब नारियल के फल के लिए प्रसिद्ध है, ज्ञाते जाना जाता है, नारियल के फल के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वजना स्वेरम विहरन्ति। मुंबई नगर का जुहू का जो किनारा है वह सभी लोग स्वेरम विहरन्ति, स्वेरम मतलब बिना रोक टोक के घूमते हैं। मुंबई नगर के जुहू तट में सभी लोग बिना रोक टोक के घूमते हैं।
चेन्नैनगरस्य मेरिनातटः देशस्य सागरतटेषु दीर्घतमः चेन्नई नगर का मेरीना तट जो है वह देश के सभी सागर तट में दीर्घतम मतलब बहुत बड़ा है, सबसे लंबा तट है। दीर्घतम मतलब सबसे लंबा तट है चेन्नई नगर का मेरीना तट। देश के जितने भी सागर के किनारा है उसमें सबसे बड़ा चेन्नई नगर का मेरीना तट है। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्रतटा सन्ति। भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट है, समुद्र का किनारा है। अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। अस्मात् इस कारण से भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। पूर्व दिशा में बंगोपसागर है और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। इसके भारत के पूर्व दिशा में बंगोपसागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां त्रयाणाम् इन तीनों सागरों के संगम से, ये तीन सागर जो अभी ऊपर में दिया गया है उन तीनों सागर के संगम से कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी के तट पर होता है। ये तीनों सागर का संगम कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमाया चंद्रोदया सूर्यास्तम च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। यहाँ पर जो कन्याकुमारी का जो तट है वहाँ पर पूर्णिमा और पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और सूर्यास्त, चंद्रमा का उदय और सूर्यास्त जब होता है उसको एक साथ युगपदेव द्रष्टुम शक्यते, एक साथ देखा जा सकता है। ये हो गया पाठ का, हमने अनुवाद समझ लिया। अब देखते हैं, चलिए कुछ प्रश्नों का उत्तर। प्रश्न देखिए। अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, जनाः काभि जल विहारम कुर्वन्ति। लोग किससे जल विहार करते हैं? किससे करते हैं? काभि दिया हुआ है तो नौका से करते हैं, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा नौकाभि। तो आंसर हम क्या लिखेंगे? जनाः नौकाभि जल विहारम कुर्वन्ति। सेकेंड क्वेश्चन है, भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः। भारत के सबसे लंबा समुद्र तट क्या है? क्या है सबसे लंबा समुद्र तट? मेरीना तट है। तो भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः मेरीना तटः अस्ति। जनाः कुत्र स्वेरं विहरन्ति। जनाः लोग कहाँ बिना रोक टोक के घूमते हैं? जुहू तट में, मुंबई के जुहू तट में बिना रोक टोक के घूमते हैं। तो जनाः जुहू तटे स्वेरं विहरन्ति आ जाएगा आंसर। बालका बालुका भी किम रचयन्ति। बालक जो है, बालक और बालिकाएं क्या रचते हैं, क्या बनाते हैं? बालू का घर बनाते हैं ना, तो बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति। कोची तटाकेभ्यः ज्ञायते। कोची का तट किस कारण जाना जाता है? फलों के लिए जाना जाता है, तो यह कोची तटा फलेभ्यः ज्ञायते। मंजूषाता पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा को देखकर, ये मंजूषा है, मंजूषा को देखकर हमको रिक्त स्थानों को भरना है। तो पहला है, कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां डेस भवति। कन्याकुमारी के तट तीनों सागरों का क्या होता है? संगम होता है। तो यहाँ पर भरेंगे संगमः भवति। भारत देश देश इति कथ्यते। भारत देश को कौन सा देश कहते हैं? प्रायद्वीप इति कथ्य, प्रायद्वीप कहते हैं। जनाः समुद्र तटम देश आगच्छन्ति। जनाः लोग समुद्र तट पर किसके लिए आते हैं? पर्यटनाय, मतलब घूमने के लिए आते हैं। जनाः समुद्र तटम पर्यटनाय आगच्छन्ति। बालेभ्यः देश रोचते। बालकों को क्या पसंद है? क्रीड़ा पसंद है, मतलब क्रीड़ा मतलब खेलना पसंद है। तो बालेभ्यः क्रीड़ा रोचते। भारतस्य पूर्व दिशायां देश अस्ति। भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागरः अस्ति। बंगोपसागर, भारत की पूर्व दिशा में बंगोपसागर है।
चौथा नंबर का क्वेश्चन है यथा योग्य योजियत, ये दोनों को मिलान करना है। समुद्र तट, समुद्र तट में लोग पर्यटनाय के लिए आते हैं, तो समुद्र तट पर्यटनाय घूमने के लिए आते हैं। क्रीडनकम, क्रीडनकम जो खिलौना होता है वह क्या किस चीज़ के लिए होता है? खेलने के लिए होता है, तो क्रीडनकम खेलना है। दुग्धम, दुग्धम किस चीज़ के लिए होता है? दूध, दूध जो होता है वह पोषण है, पोषण के लिए होता है, पोषक तत्व देता है ना, दूध से हमको पोषण मिलता है। दीपक, दीपक क्या करता है? ज्ञान देता है, प्रकाश देता है ना, दीपक क्या देता है? प्रकाश देता है, तो दीपक का प्रकाशाय हो जाएगा। विद्या हमको क्या देती है? ज्ञान देती है, तो विद्या ज्ञानाय। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है तृतीय विभक्ति प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूर्यत, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके हमको रिक्त स्थान को भरना है। तो जैसे यहाँ पर ब्रैकेट में जो दिया हुआ है उसको हमको तृतीय विभक्ति लगा देने हैं, है ना। तो ये देखिए व्योम मित्रेण स डेस गच्छति, तो यहाँ मित्र का यहाँ पर मित्रेण हो गया, बालक का शब्द रूप के अनुसार से मित्र का ये मित्रेण हो गया, ठीक है। बालक का नहीं, मतलब पुस्तक के हिसाब से होगा। मित्रम मित्र मित्राणि, मित्रम मित्र मित्राणि, मित्रेण मित्राभ्याम मित्र ही है, तो मित्रेण हो गया, ठीक है। बालिका डेस स पठन्ति, तो बालिका दिया हुआ है तो बालिका के समान चलेगा, तो बालिका का तृतीय यहाँ पर बहुवचन लगा है, बालिका भी है, क्योंकि यहाँ बहुवचन लगा है इसलिए यहाँ भी हम बहुवचन लगाए हैं। बालक बालिकाओं के साथ खेलते हैं। तड़ागा डेस विभाति, तड़ागा कमल दिया हुआ है, तो तड़ागा तालाब में क्या सुशोभित होते हैं, क्या कमल दिया है तो कमलय हो जाएगा, तृतीया का बहुवचन। हम अपी डेस खेलामी, कंदुक दिया हुआ है, कंदुक मतलब होता है गेंद, मैं भी कंदुकेन खेलामी मतलब गेंद से खेलता हूँ, कंदुकेन, ठीक है। ये तृतीया एक वचन है कंदुक का। अश्वा डेस सह धावंती, अश्व, अश्व ये भी बालक के समान चलेगा, तो अश्व यहाँ बहुवचन है तो इसको भी हम बहुवचन करेंगे, अश्व और अश्वे स धावंती, ठीक है, यहाँ पर बहुवचन आ गया। मृगा, मृगा बहुवचन है, डेस स चरंती, तो मृग का बहुवचन क्या होगा? तृतीय बहुवचन मृगय, तो इसको इस तरीके से हमने भरा है। अब देखिए अधोलिखितं वृत्तचित्रं पश्यत उदाहरण अनुसारेण कोष्ठकगते शब्दे उचित वाक्यानि रचयत, उचित वाक्य को रचना करना है हमको। तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर पहला वाला दिया है, पहला रहीम मित्र सह क्रीडति, तो उचित वाक्य का हम प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? तृतीय, यहाँ पर सब में हमको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है, ठीक है। तो रहीम मित्रेण सह क्रीडति, तो मित्रेण हो जाएगा, यहाँ पर मित्रेण हो जाएगा। सेकेंड रहीमा द्विचक्री का आपणम गच्छति है, तो द्विचक्रिका का तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? द्विचक्रिकया, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग बालिका के समान चलेगा, तो रहीमा द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। रहीमा कलमेन पत्रम लिखति, यहाँ पर भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किए। रहीमा हस्तेन कंदुकम क्षिपति, रहीमा नौकाया जल विहारम करोति, यहाँ पर भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये सारे में हमको तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देने हैं। रहीमा चस्केन जलम पिबति, रहीमा तुलिकया चित्रम रचयति, रहीमा वायुयानेन हया आगच्छत, ठीक है। इस प्रकार से ये हमको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके इसको हमको बना देना है। यहाँ पर आंसर मैंने लिखी हूँ, इसको उसका आंसर है, ठीक है। अब है 7वां नंबर का क्वेश्चन, कोष्टकात् उचित पद प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूर्यत, कोष्टक में दिए गए उचित पद का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा करना है। पहला है धनिक डे धनम ददाति, यहाँ दिया है निर्धनम या निर्धनाय, तो यहाँ पर धनम ददाति निर्धन को धन देता है, धनिका निर्धन को धन देता है, लेकिन निर्धनाय अगर हम देने वाला काम करते हैं तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर हो जाएगा निर्धनाय। बाला डेस विद्यालयम गच्छति, डेस विद्यालयम गच्छति, बालक किसके लिए विद्यालय जाता है? पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा पठनाय।
ठीक है। सज्जना डेस जीवंती, तो यहाँ पर हो जाएगा परोपकाराय। सज्जन परोपकार के लिए जीते हैं, के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो इसमें सारे में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रधानाचार्य डेस परितोषिकम यच्छति, प्रधानाचार्य छात्रों को, है ना, छात्रों को, यहाँ चतुर्थी विभक्ति छात्रेभ्यः हुआ। परितोषिकम यच्छति, परितोषक देता है, प्रधानाचार्य छात्रों को परितोषक देता है, परितोषक ला। डेस नमः, नमः मतलब शिक्षकाय नमः, शिक्षकों को नमस्कार है, तो नमः विभक्ति में भी शिक्षक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार से ये सारे चैप्टर का हमने अध्ययन कर लिया।